पिछले 15-20 सालों से आया है। अब 15-20 सालों से आया तो कहाँ से उनके पास कागज होगा? सर वन विभाग का कहना है कि जमीन तो हमारी है, सरकारी है, हम तो यहाँ पे उनको रहने दे रहे हैं, फिर हम अपनी जमीन पे अपना अधिकार क्यों नहीं कर रहे? वन विभाग का निर्माण कब हुआ? अंग्रेज आए तब। और आदिवासी तो अंग्रेजों से हजारों साल पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। आज जिस जंगल में जिस वन विभाग को संजोया गया, ये देखा गया जहां पर आदिवासी समुदाय है वहीं वन विभाग बचा है। बाकी वन विभाग कट के बड़े उद्योगपतियों के बलि चढ़ गया है। मध्य प्रदेश में मेरी जानकारी में पिछले साल शायद 25,000 बीघा के 2500 बीघा जमीन 2500 बीघा जमीन अडानी ग्रुप को दे दी है। बिल्कुल जंगल काटे जा रहे लगातार। ठीक है, अडानी ग्रुप को आप जंगल दे रहे हो, हंसदे पूरा काट के बड़ी कंपनियों को दे रहे हो, और आदिवासी समुदाय जिस पे एक मतलब कहे कि वो 1 हेक्टेयर जमीन पे बैठा हुआ है, उसका पट्टा देने में कह रहे हैं कि वन विभाग खत्म हो जाएगा। मतलब हजारों बीघा जमीन अब उद्योगपतियों को दे सकते हो, लेकिन आदिवासी समुदाय जो बरसों से बैठा हुआ है, आजादी से पहले बैठा हुआ है, उसने कुआं खोद रखा है, वहां पर पेड़ पौधे हैं, घर बना रखा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, उसकी 2 पीढ़ियां वहां कब गई है, उस जमीन को देने में उनको जोर आ रहा है? देने की बात ही नहीं है, वो मालिक है वहां का, सिर्फ कागजी हक नहीं है उसके पास। कौन सा हक नहीं है? कागजी हक है। हाँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, आपने देखा होगा एक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक बयान दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो पूरे देश की जो मीडिया में ये बयान चलता है कि इन्होंने हिंदू धर्म को तोड़ दिया। जितने भी बीजेपी के नेता है वो कहते हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तो आप भी एक आदिवासी नेता है, आदिवासी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? देखो, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं हिंदू नहीं हूँ या ईसाई नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उस धर्म का विरोध कर रहा है। अपनी अभिव्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। देश का संविधान कह रहा है कि कोई व्यक्ति सुबह उठ के मंदिर में जाए, दोपहर में चर्च में जाए और शाम को मस्जिद भी जा सकता है। मतलब उसकी आस्था का विषय देश की संविधान स्वतंत्रता देता है। और आदिवासियों की जब बात आती है, धर्म की बात आती है, आज वर्तमान में समय में आदिवासी समुदाय हिंदू भी बना है, ईसाई भी है, जैन भी है, कई मुस्लिम भी हैं, बौद्ध भी है। तो आदिवासी समुदाय की अपनी पूजा पद्धति, अपनी संस्कृति को जीर्ण शीर्ण कर दिया गया है। जब ईसाई बनेगा तो अपने कल्चर भूलेगा, हिंदू बनेगा तो अपनी पूजा पद्धति, अपने आराध्य देव को भूलेगा, जैन बनेगा तो अपनी पूजा पद्धति भूलेगा। तो हमारा ये है और सच्चाई ये है कि आदिवासी समुदाय किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है, लेकिन ये बात अलग है कि वो आदिवासी समुदाय सभी धर्मों में आज है। लेकिन हम चाहते हैं कि आदिवासी हो, सब लोग सरना कोड धर्म कोड की मांग करते हैं, कई इलाकों में आदिवासी जो है गोंड धर्म की मांग करते हैं, तो ऐसा क्यों बिखराव हो रहा है? सब अलग अलग धर्म की मांग क्यों कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि देश के अंदर जो जनगणना स्टार्ट हुई 1871 में अंग्रेजी शासनकाल व्यवस्था में, उस समय में हर समुदाय हर धर्म को अलग आइडेंटिटी मिली। 1871 से लगा के 1951 तक आदिवासियों को अलग से धार्मिक उनकी पहचान मिली, अबोरिजिन के नाम से, ट्राइबल्स के नाम से, इंडिजिनस के नाम से। तो हम 1931 की जनगणना को आधार मान के हम सरकार को कह रहे हैं कि आज जैन समुदाय 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग 42 लाख है, और सरना धर्म आदिवासी के नाम से वो 49 लाख है। तो 42 लाख वालों को मान्यता मिली है, तो जो 50 लाख के आसपास है उनको मान्यता नहीं, क्यों नहीं? जो उन्होंने काउंट मतलब अंकित किया है। और देश के अंदर देखा जाए वर्तमान में 15 से 16 करोड़ के आसपास ट्राइबल हैं, और इसमें से ना करते 6 से 7 करोड़ ट्राइबल अपने आप को आदि धर्म के नाम से अपनी पहचान कायम किए हुए। तो आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की पहचान बनानी है तो सरकारों को आदिवासियों की अलग धार्मिक संवैधानिक पहचान देने की आवश्यकता है। सर, आपकी पार्टी का नाम है आदिवासी भारत पार्टी, तो इसमें क्या बहुजन के कॉन्सेप्ट है, जैसे दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी सब आते, तो क्या आपकी पार्टी सिर्फ क्या आदिवासियों की पार्टी है? हमारी पार्टी की विचारधारा, इस देश के अंदर कई राष्ट्रीय पार्टी है। भाजपा की दक्षिणपंथी के रूप में पहचाना जाता है, वामपंथी पार्टी कॉमरेड, और बीजेपी को कांग्रेस को मध्यम मार्गीय पार्टी के रूप में जाना जाता है। भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा है वो प्रकृति मूलक मानवतावादी विचारधारा। जो व्यक्ति मानवता में विश्वास रखेगा, जो प्रकृति में प्रेम रखेगा, प्रकृति को, पंच तत्वों को भगवान मानेगा या उनको आराध्य मानेगा, जिस व्यक्ति के अंदर छुआछूत भेदभाव नहीं है, जिसके अंदर शोषण की नीति नहीं है, जिसके अंदर मानव में भेद की भावना नहीं है, वो हर व्यक्ति भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ सकता है, वो भले किसी भी समाज या किसी भी धर्म का हो। सर, मेरा एक सवाल एक रहेगा, आप राजस्थान से आते हैं, वहाँ पर एक बड़े नेता हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद से भी आपकी नजदीकी हमेशा देखी गई है, तो क्या आप लोग मिलकर कुछ बड़ा अलायंस या गठबंधन करेंगे नेशनल स्तर पर? तो आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा
कि पूरे देश स्तर पर देखा गया है कि पूरे देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी या अन्य वर्ग का भी गरीब व्यक्ति आज पीड़ित है। एक स्वर्ण समाज का व्यक्ति भी अगर उसके गरीब है और उसका बच्चा भी आज, क्योंकि निजीकरण हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आज मोदी जी कह रहे जीएसटी माफ कर दिया। भाई जीएसटी लगाया कितना था, किसने लगाया था? सही बात। जीएसटी का मार तो हर समाज पे पड़ा है। तो देश के अंदर जरूरत है तीसरे विकल्प की जरूरत है। तो हम लोग प्रयास करेंगे आने वाले समय में एक राष्ट्रीय लेवल पे अलायंस हो और देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी, गरीब तबके के और देश के युवा, बेरोजगार युवा, उनको एक नया विकल्प देने का प्रयास रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत ज्यादा ले लिया। ये तो बांसवाड़ा डूंगरपुर